नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वो वीडियो है मेजर साहब का। टाइटल है टी इज फैंटास्टिक। अरे, पाकिस्तानी डिप्टी पीएम इशाक डार क्राइज इन यूके सेज कप ऑफ टी। अच्छा, चलिए भाई देखते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, इशाक डर एक ज़माने में पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करता था। वो फेल हो गया तो उसको फॉरेन मिनिस्टर बना दिया, जब और ज़्यादा फेल हो गया तो उसको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया। अच्छा, इशाक डर जी गए कहाँ पे? लंदन। और लंदन में एक इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज बाय द हाई कमीशन, पाकिस्तानी हाई कमीशन इन लंदन। वहां पे इवेंट में उन्होंने तंज कसते हुए सरकास्टिकली बोला कि एक 3 स्टार जनरल था जो काबुल में चाय पीने गया था और उसके चाय की कीमत आज तक पाकिस्तान चुका रही है। दोस्तों, इस चाय के बारे में आज आपके और मेरे बीच में चाय पे चर्चा हो जाए। जरा मैं आपको यह बता दूं चाय थी क्या, जिसके बारे में पाकिस्तान में आज की तारीख में बड़ी खलबली हो रही है। चाय पी ली, चाय पी ली। आपको पता है ना, जब अभिनंदन को कैप्चर करा था, अभिनंदन को प्रिजनर ऑफ वॉर लिया था, तब पाकिस्तानियों ने बहुत ट्रोल करा। पाकिस्तानियों ने बोला द टी इज फैंटास्टिक हैशटैग। अब पाकिस्तानी खुद को ट्रोल कर रहे हैं कि टी इज फैंटास्टिक। ये कौम कभी नहीं सीखेगी दोस्तों। ये कौम पहले दूसरों की बेइज्जती करती है, जब फेल हो जाती है तो यही कौम खुद की बेइज्जती करती है। इन्होंने बहुत बड़ा मार्का मार लिया, अभिनंदन को पकड़ लिया। अरे, अगर 100 सुअर एक शेर को घेर लें तो इसका मतलब यह नहीं कि सुअर बहादुर हो गए। सुअर फिर सुअर है यार। 100 सुअर एक शेर को घेर ले। इन्होंने क्या करा, ये फोटोग्राफ देखिए। पूरा गांव आ गया अभिनंदन के खिलाफ, पूरा गांव। अभिनंदन ने कहीं सर झुकाया? हमने भारत का तैयारा गिरा दिया, यानी कि प्लेन गिरा दिया हमने भारत का। तो क्या हो गया? इतना तो हम गाना तब नहीं गाते जब हमने तुम्हारे मुल्क का टुकड़े कर दिए थे और ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया था। हमने इतना गाना तो अभी तक नहीं गाया जितना तुम लोग एक गाना सिर्फ एक पुराने मिग 21 बाइसन के लिए गा रहे हो। और किस तरीके से, एक देखिए ना, मैं आपको बताता हूं, ये मैं इस पर। और सबसे बड़ी बात है कि अभिनंदन जो थे, क्या वो भाग रहे थे? क्या वो डर गए थे? अभिनंदन अपना 40 साल पुराना मिग लेकर आपके F-16 के पीछे घुस गए आपके इलाके में। किसी और के इलाके में कौन घुसता है? शेर घुसता है जनाब। घुसे, ठोका, उनका प्लेन भी शॉट डाउन हुआ। लड़ाई में तो ये होता है ना। आप इसको जस्ट ऐसे समझिए, जो सीज फायर वॉल्यूशन होती है, जो आर्मी की तरफ से होती है, उसमें क्या होता है? उधर से गोले चलते हैं, इधर से गोले चलते हैं, गोलियां चलती हैं, इधर के लोग भी हमारे जवान जो है वो वीरगति को प्राप्त होते हैं, आपके जवान भी मारे जाते हैं। होता है ना, अक्सर होता है। अभी पिछले 2-3 साल से नहीं हो रहा है, लेकिन इसके पहले हुआ है ना। तो ये जमीन पर सीज फायर वॉल्यूशन होता है। अब हवाई सीज फायर वॉल्यूशन था ये। हवा में हमारे वाले पहले बंदे गए, बालाकोट में ठोका, बम गिराया, आपकी एयरफोर्स देखती रही, अरे क्या हुआ, आए, ठोका, चले गए। अरे, अगले दिन आप आए तो अगले दिन हमने फिर खदेड़ा आपको। तो ये आसमान का सीज फायर वॉल्यूशन था। उसमें हमारा प्लेन भी शॉट डाउन हुआ, आपका भी गया F-16, जिसको अब तक दबा के रखा हुआ है आप लोगों ने। उस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ, मैंने 1 या 2 वीडियो बनाए हुए हैं सबूतों के साथ। तो डर के भाग तो नहीं रहा था ना। और वो तुम्हारे 93,000 सरेंडर यार 71 की वॉर में, क्या अभिनंदन ने सरेंडर किया? क्या सरेंडर नहीं किया उसने? तो दुश्मन के इलाके में अकेला घुसा, जिगरे वाला बंदा था ना यार। अकेला घुसा, ठोका, शॉट डाउन हो गया, तुम्हारे इलाके में गिरा, पूरा गांव एक तरफ था, वो अकेला था। पूरा गांव एक तरफ था, वो अकेला था। समझे? इसके लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए, जो है नहीं पाकिस्तानियों के पास। और हमारे पास तो 93,000 थे तुम्हारे यार, 93,000। और छोड़ो, जब एयरफोर्स की बात हुई है तो वो भी पता नहीं, मेजर साहब को शायद याद दिला देता हूं, मैं ही याद दिलाता हूं, अगली बार वो जिक्र जरूर करेंगे इसका। 71 में तुम्हारे परवेज मेहदी कुरैशी, स्क्रीनशॉट लगा जाकर पढ़ लेना। परवेज मेहदी कुरैशी का प्लेन हमने शॉट डाउन किया। तुम्हारे परवेज मेहदी कुरैशी के विंगमैन था, उसका भी प्लेन हमने शॉट डाउन किया। परवेज मेहदी कुरैशी को 1.5 साल हमने ग्वालियर जेल में बंद करके रखा। तुमने तो 48 आवर्स में अभिनंदन को छोड़ दिया। यही परवेज मेहदी कुरैशी बाद में जाके पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ बने। 99 में करगिल की वॉर चल रही थी, उस वक्त जाके पता करना, उस वक्त भी यही एयरफोर्स चीफ थे
परवेज मेहदी कुरैशी, जिनको हमने पकड़ा था, 1.5 साल रखा था अपने यहां, उन्होंने मना कर दिया आर्मी को, मैं नहीं जा रहा, मैं अपनी एयरफोर्स को नहीं भेजूंगा। आप सोचो कि भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई चल रही है, भारत की एयरफोर्स बम बरसा रही है, भारत के बोफोर्स से आर्मी वाले बम बरसा रहे हैं, नेवी वालों ने ब्लॉकेट कर रखा है, और तुम्हारी एयरफोर्स कह रही है कि हम तो जाएंगे नहीं। परवेज मेहदी कुरैशी को याद था कि हमने किस तरह से उनको रखा था, उनको भी चाय पिलाई थी, तो उन्होंने भेजी ही नहीं एयरफोर्स। अब सोचो किसी देश के लिए कि एक उनकी आर्मी जंग लड़ रही है, वॉर छिड़ी हुई है, और उनका एयरफोर्स उनकी कहती है हम नहीं जाएंगे लड़ने। इसको कहते हैं सरेंडर करने वाली टेंडेंसी जो उन्हें याद थी। इस पर फैज हमीद बाद में जाऊंगा, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूं, पाकिस्तानियों का माइंडसेट देखिए, सब लोगों ने मिलके, ये सुअर की मानसिकता है, आपको सुअर समझना पड़ेगा, सुअर काम कैसे करता है, सुअर का दिमाग कैसे चलता है। सुअर झुंड में आता है। 100 सुअरों ने मिलकर एक शेर को घेर लिया और उस शेर के साथ फोटो खिंचाई और बोला कि देखो हम कितने बहादुर हैं, हम कितने दिलेर हैं, हम 100 ने मिलकर एक शेर को घेर लिया। जैसा मैंने बोला दोस्तों, सुअर फिर सुअर रहता है। तो पाकिस्तानियों का हुआ क्या कि इन्होंने अभिनंदन को पकड़ा और फिर उसको चाय पिलाई और फिर वहां से हैशटैग निकाला, टी इज फैंटास्टिक। आज की तारीख में हर एक पाकिस्तानी कहता है टी इज फैंटास्टिक, टी इज फैंटास्टिक, लेकिन पाकिस्तानी वो भूल जाते हैं कि पाकिस्तानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बोला था ऑन रिकॉर्ड, अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर, ऐसा नहीं कि अपने कमरे में, पार्लियामेंट में खड़े होकर कहता है मुझे वो दिन याद है जब शाह महमूद कुरैशी फॉरेन मिनिस्टर और कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ, जर्नल पाकिस्तानी फौजों का, जब वो हमारे पास आया था और बाजवा, जनरल बाजवा की टांगें कांप रही थी और माथे पे पसीना था, और शाह महमूद कुरैशी ने बोला कि छोड़ दो अभिनंदन को, छोड़ दो अभिनंदन को, वरना 9 बजे अटैक कर देगा इंडिया, छोड़ दो। तो उसको नया ब्लू कलर का ब्लेजर पहना के उसको वाघा बॉर्डर तक छोड़ कर आए थे। तो पाकिस्तानियों को सिर्फ वो याद रहता है कि टी इज फैंटास्टिक। उसके बाद भारत ने तुम्हें क्या धमकी दी और तुम्हारे आर्मी चीफ की टांगें कांपी और माथे पे उसका पसीना था, ये पाकिस्तानी भूल जाते हैं। खैर नहीं वे दोस्तों, आज हम नहीं, लेकिन मैं वो बयान सुनवाना चाहता हूं यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं वो बयान सुनवाना चाहता हूं, बड़ा मजेदार है, मतलब दिल को तसल्ली पहुंचती है ना यार, कि दुश्मन देश के पार्लियामेंट में खड़ा होकर उनका सरकार का बंदा कहता है कि डिफेंस मिनिस्टर और आर्मी चीफ के पांव कांप रहे थे और माथे पर पसीना था। इससे बड़ा कबूलनामा और क्या होगा, सुनिए। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। ये लाजमी है सुनाना, ताकि पाकिस्तानियों को पता चले। क्या कभी हमारे देश की पार्लियामेंट में किसी पाकिस्तानी के लिए ऐसी बातें कही गई हैं? नहीं कही गई। भारतीय के बारे में बातें की, भारतीय फौज के बारे में ऐसी बात की गई? नहीं की गई। आपके पार्लियामेंट में यह बात की गई। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि हुआ क्या है और क्या हो सकता था। समझे दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दूसरी चाय की। फैज हमीद आईएसआई के चीफ ये पहुंच गए काबुल, और ये फोटो देखिए, सरीना होटल काबुल में बैठ के ये साहब वहां पे सबको ज्ञान बांट रहे हैं, सबको ज्ञान बांट रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगा कि ये पाकिस्तान के 5वें सूबे में आए हैं। इनका दिमाग खराब है पाकिस्तानियों का, मैं बता रहा हूं, और इन पे किस्मत है। हम तो क्या ही भेजेंगे यार, हम तो क्या ही भेजेंगे, किस्मत इनके ऊपर लानतें भेजती है, तब पाकिस्तानी नहीं सुधरते। तो वहां पे क्यों गए थे आपको पता है? सरकार बनाने गए थे तालिबान की। भाइयों ने बोला कि साहब जो हकानी नेटवर्क है, सिराजुद्दीन हकानी एंड पार्टी, ये तो अपने क्लोज है, वो इंटीरियर मिनिस्टर हो गया, यानी कि होम मिनिस्टर हो गया तालिबान का। अरे सब कुछ हम मैनेज कर लेंगे, सब कुछ। तो ये भाई साहब चले गए सूट बूट पहन के और वहां पे चाय पी रहे हैं। वहां पे एक बीबीसी की जर्नलिस्ट ने इनसे पूछा कि जनरल साहब आप यहां पे हैं, क्या है कैसा? डोंट वरी, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, आप फिक्र ना करें, हर चीज हमारे कंट्रोल पे है। ये टिपिकली दोस्तों एक पाकिस्तानी पंजाबी माइंडसेट है। मैं आपको बताता हूं क्यों मैं कह रहा हूं पाकिस्तानी पंजाबी माइंडसेट है।
बढ़ के मारना, अपनी औकात से बड़ी बातें करना, हम ये कर देंगे। पाकिस्तानी पंजाबियों का देखना, ये रिकॉर्ड रहा है। पाकिस्तानी पंजाबीज हैव अ रिकॉर्ड ऑफ बीइंग लाउड माउथ्स। दे टॉक टू मच एंड देयर इज जीरो डिलीवरी। बातें बड़ी करवा लो इनसे ना, हम ये कर देंगे जी, ये कर देंगे जी, ऐसी कर देंगे, और करने को कुछ नहीं, 0 बटा सन्नाटा इनका डिलीवरी है। तो ये देखिए फिर से फोटोग्राफ। अच्छा, ये भाई कंधार गया था, ये दूसरी फोटो देखिए, कंधार गया है ये, और एक तालिबान के साथ नमाज पढ़ रहा है। ये पहले कंधार गया, इसने नमाज पढ़ी, और इसने तालिबान को वही चूरन खिलाया जो इसने दुनिया भर को खिलाया था, और जो पाकिस्तान दुनिया भर को खिलाता है कि 80 भी मुसलमान थे तो 80 भी मुसलमान। उन्होंने बोला ठीक है यार, नमाज पढ़ने आया पढ़ने दो। फिर उन्होंने बोला ठीक है साहब, चाय पीने आया पीने दो। फिर जब ये सरकार बनाने के लिए पहुंचा तो तालिबान ने बोला ठीक है भाई, सरकार बनाने आया बनाने दो। ये वापस चला गया, इसका काम खत्म हो गया, और इसने बोला कमर जावेद बाजवा को कि बॉस, आई हैव डिलीवर्ड अफगानिस्तान टू यू। मैं एडिटर साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चाय का प्याला स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में रहना चाहिए, और फैज हमीद चाय का प्याला पकड़ा हुआ है, ये लेफ्ट हैंड साइड में रहना चाहिए, मुझे राइट हैंड साइड में डालो। मैं आज पतलून उतारता हूं फैज हमीद की, ठीक है भाई। तो ये स्टोरी हो गई, इसने बोला कि आई हैव डिलीवर्ड अफगानिस्तान, सरकार बन गई है, अब बताओ। वहां पे पाकिस्तानियों ने लुडियां डालना शुरू, भंगड़े डालना शुरू, शादियां शुरू। हम जी ऐसा कर देंगे जी, ऐसा कर देंगे, अब तो कश्मीर पे फतह कर लेंगे। 24 घंटे के अंदर तालिबान सरकार का पहला हुक्म, जितने भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग हैं, 3000 से लेकर 5000 टेररिस्ट्स जो जेल में हैं, उनको छोड़ो। पाकिस्तान को शुरू में समझ में नहीं आया कि ये स्टोरी क्या चल रही है। पहला हुक्म तालिबान की सरकार का, सारे के सारे टीटीपी वालों को छोड़ दो। ठीक है जनाब, टीटीपी वालों को छोड़ दिया, और दोस्तों 2 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान के ऊपर अटैक शुरू। ये जो आज रो रहा है ना, ये इनका फॉरेन मिनिस्टर, इनका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डर, ये रो रहा है कि चाय पीने गया था काबुल, उसकी सजा पाकिस्तान भुगत रहा है। ये वही चाय थी दोस्तों। तो पाकिस्तानियों को क्या है कि दूसरों को चाय पिलाने का बड़ा शौक है। अभिनंदन आया था, हमने उसको चाय पिलाई थी। बेटा चाय तो तुम्हें तालिबान ने भी पिलाई थी, और वही तालिबान और वही बलोच, क्योंकि मैं दोनों बलोच और तालिबान का एक नाम क्यों ले रहा हूं एक सांस में, क्योंकि दोनों के बीच में अब टाई अप हो गया है, दोनों के बीच में गठबंधन हो गया है। द बलोच एंड द पश्तून्स आर कोऑपरेटिंग। अभी तुम्हारे 130 बंदे फड़का दिए, 130 बंदे फड़का दिए एक अटैक में। अब बताओ तुम क्या करोगे? टी इज फैंटास्टिक, ठीक है। जिसने काबुल में चाय पी थी उसको तुमने पकड़ के जेल में डाल दिया, टी इज फैंटास्टिक। हमारे जिस बंदे को चाय तुमने पिलाई थी और जिसके बारे में मीम निकाले थे, वो इंडिया में मूंछों पे ताव डाल के शान से नौकरी कर रहा है, टी इज फैंटास्टिक। तुम्हारे मुल्क का बेड़ा गर्क है, हम लोग 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं, टी इज फैंटास्टिक। समझ गए पाकिस्तानियों? आज जो तुम मीम बना रहे थे अभिनंदन के बारे में, आज तुम्हारा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर माथा पीट रहा है यूके जाके, इंग्लैंड में जाके माथा पीट रहा है, और इंग्लैंड में जाके सबसे कह रहा है कि यार एक हमारे 3 स्टार जनरल ने काबुल में जाके चाय पी ली, बड़ी बेइज्जती हुई यार, पाकिस्तान बड़ा जलील हुआ। कोई नई बात कौन सी है, तुम बेइज्जत हो गए, जलील हो गए यार। तुम्हारा मुल्क जिन्ना ने बनाया इसलिए था कि हिंदुस्तानी बैठ के तुम्हारी बेइज्जती करें, तुम्हें जलील करें। दैट इज द रीजन फॉर योर एग्जिस्टेंस। तुम्हें क्या लगा तुम इस्लाम के किले बन गए हो, तुम न्यूक्लियर पावर बन गए हो? नहीं, तुम इसीलिए बने हो कि तुम बेइज्जत हो, तुम जलील हो। अब मैं प्रूफ दे रहा हूं तुम्हें। बड़े शान से अपना कारवां लेके गए थे भाई साहब काबुल पे फतह करने के लिए कि अब तो हमने अमेरिकन को हटा दिया। आपको पता है तालिबान क्यों ठोक रहे हैं इनको? मैं आपको यह भी बता दूं, देखो हर एक के वो बेवकूफ नहीं है। तालिबान आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर नॉट स्टूपिड। आप उनसे अग्री करें, डिसएग्री करें, आप उनको कहें वो जाहिल हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत बुरे, दैट इज योर विश। आपको तालिबान को गाली देनी आप दे सकते हैं, लेकिन वो बेवकूफ नहीं हैं। उनको पता है, तालिबान को आज भी पता है कि जब अमेरिकन ने तालिबान को मारा, जब अमेरिकन को यह पता लगा कि तालिबान पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज में कहां पे छुपे हैं, जहां ड्रोन स्ट्राइक करी, वो उनकी सीक्रेट आउट आईएसआई ने करी है। इसीलिए तो तालिबान नफरत करते हैं पाकिस्तानियों से, क्योंकि ये कहते हैं कि दोगली कौम है, दोगली कौम है। जो उनका तालिबान का, मैं उसका नाम भूल गया, तालिबान का एम्बेसडर, तालिबान के एम्बेसडर ने क्या लिखा था, ज़ईफ या कुछ ऐसी नाम था उसका।
आपको पता है तालिबान को रिकॉग्नाइज करा पाकिस्तान ने, बोला कि हम आपको रिकॉग्नाइज करते हैं डिप्लोमेटिकली। पहली बार जब तालिबान आया था, फर्स्ट टाइम, अभी की बात नहीं, पहली बार, हम आपको रिकॉग्नाइज करते हैं। तालिबान ने बोला बहुत अच्छी, आप क्यों कर रहे हैं हमें रिकॉग्नाइज? कह रहे हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अस्सी भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान। कहना जी ठीक है। इन्होंने एम्बेसी खोल दिया तालिबान का, उन्होंने एम्बेसडर अपना अपॉइंट कर दिया। एम्बेसडर के कुछ हक होते हैं, कुछ हुकूक होते हैं। जब आप किसी कंट्री को रिकॉग्नाइज करते हैं तो डिप्लोमेटिकली आप ये कहते हैं कि आप हमारे देश में, हमारी शरण में, हम आपको जबान देते हैं, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तानियों की को मोरालिटी होती नहीं, और पाकिस्तानी पंजाबियों को तो बिल्कुल मोरालिटी नहीं है। इन्होंने, ये जो ज़ईफ था तालिबान का एम्बेसडर, इन्होंने अमेरिकन से पैसे लिए और इन्होंने ज़ईफ को अरेस्ट कर दिया। इन्होंने ज़ईफ को अरेस्ट करा और अरेस्ट करने के बाद इसको अमेरिकन को हैंड ओवर कर दिया। जस्ट इमेजिन, जो इनके एम्बेसडर था किसी और देश का, उसको अरेस्ट करके, जिसको डिप्लोमेटिक क्रेडेंशियल्स इनके प्रेसिडेंट ने एक्सेप्ट करे थे, उसको अरेस्ट करके बेच दिया पैसे के लिए। उसने फिर किताब लिखी, माई लाइफ विद द तालिबान। जो उसने किताब लिखी है लाइफ विद द तालिबान, उसमें लिखता है कि पाकिस्तानी दो मुंहा सांप हैं और हर एक मुंह में इनकी दो जबानें हैं और दोनों जबानों से अलग अलग जबान बोलते हैं। ये तुम्हें कभी भी धोखा दे सकती है। ये ऑन रिकॉर्ड है, आप जाके देख सकते हैं, ऑन रिकॉर्ड इन्होंने कहा है। तो मैं पाकिस्तानियों से कहता हूं कि जो तुम लोग उछलते हो ना बेटा, तुम छिजोरे लाहौरी, टी इज फैंटास्टिक, टी इज फैंटास्टिक, अभिनंदन का मीम चला के, अब बेटा जिन्ना का मीम चलाओ तुम, ठीक है? जिन्ना का मीम चलाओ, क्योंकि आज खुद तुम्हारा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ये बोल रहा है कि एक जर्नैल चाय पीने गया था, ही वेंट टू हैव अ कप ऑफ टी इन काबुल एंड पाकिस्तान इज स्टिल पेइंग अ प्राइस फॉर दैट कप ऑफ टी। जो रोज तुम्हारे बंदे गिर रहे हैं ना, जो रोज तुम्हारे फौजी ठिकानों पे हमले हो रहे हैं और जो तुम्हारे सिविलियंस मर रहे हैं, वो क्यों मर रहे हैं पता है क्यों? बिकॉज द टी इज फैंटास्टिक। अच्छा, अभी लेटेस्ट, अफगान पाकिस्तान बॉर्डर इज हॉट राइट नाउ। आपको याद है 2-3 महीने पहले मैंने ये बात कही थी कि अभी अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे कुछ नहीं हुआ है और कुछ जल्दी कुछ बड़ा होने वाला है, कहा था ना मैंने। अब देखिए चिंगारी फड़क गई है। अब जरा ये स्क्रीनशॉट लगाता हूं मैं, जरा देखिए। पहला स्क्रीनशॉट है, ये पाकिस्तान का तोलो न्यूज है, सॉरी अफगानिस्तान का तोलो न्यूज है। क्या लिखा है जरा देखिए, पढ़िए खबर। लिखा है कि वहां पे क्लैशेस हुए हैं और उसमें अफगान तालिबान के लोग मारे गए हैं, ठीक है। इसके बाद अगली खबर है, तोलो न्यूज की है। मिनिस्टर का कहना है, उसके तालिबान के मिनिस्टर का, कि जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान को। ये पढ़ते रहिए, जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान को। और इस क्लैश को पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट कर रही है कि 11 तालिबानियों को, अफगानियों को मारा गया है, क्लैशेस में मरे हैं। अब आप समझ रहे हैं कि अभी क्या होने वाला है अगले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में। मैंने कहा था ना कि अफगान वालों ने हैवी मशीनरी लगाई है बॉर्डर पर। अब उस हैवी मशीनरी का इस्तेमाल करने का वक्त जो है वो तालिबानियों को मिल गया है और इसकी शुरुआत हो गई है। अब ये बहुत ज्यादा बड़ी होगी। अभी आप देखते रहिए, जो रिएक्शन चैनल पर बैठकर जो ये बातें करते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान गया था, सारी सेटिंग हो गई है, अब अफगानिस्तान की तरफ से कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। लो भाई, बधाई हो, डबल बधाई हो। अभी लगने वाली है पाकिस्तान की, छोड़ेंगे नहीं तालिबान, ठोकेंगे। अभी देखो उनके बंदे मरे हैं ना, अब ठोकेंगे ढंग से। तब मत चिल्लाना रॉ का हाथ है जी, इसमें इसका हाथ है जी, उसमें उसका हाथ है। अबे तुम मारोगे उनको, वो छोड़ देंगे तुम्हें। और ये तो बॉर्डर पे होगा। अभी मुझे लग रहा है ऐसा कि इस घटना के बाद 10 दिन, 15 दिन में, हफ्ते 10 दिन में या 1 महीने में पाकिस्तान के अंदर एक और बड़ा अटैक टीटीपी करने वाली या बीएलए वाले करने वाले। देखते रहो, भयानक। और बाकी रही टीज फैंटास्टिक की, तो भाई वो जनरल नियाजी को भी हमने चाय पिलाई थी। यार तस्वीर लगाओ यार, जनरल नियाजी की कप के साथ चाय पिलाई थी हमने जनरल नियाजी को भी। अबे 71 में पिला चुके हैं तुम, साला टीज फैंटास्टिक कहते हो। वो चाय तुम्हें इतनी महंगी पड़ने वाली है ना, टीज फैंटास्टिक, वो मीम तुम्हें इतना महंगा पड़ने वाला है कि अब समझ में आ रहा है। तुम्हारा डिप्टी पीएम जाकर ब्रिटेन में रो रहा है कि वो चाय का कप बड़ा महंगा पड़ गया। फैज हमीद वाला जो गए थे ये काबुल सेरेना होटल, शुरू हुआ है खेल। अभी मैं फिर कह रहा हूं, ईरान से बचकर रहना। अफगान वाला काम हो गया है, भारत तो अभी चुपचाप मजे ले रहा है, इसलिए इधर से कुछ नहीं होगा। ईरान उधर आने वाली है खबर, ठीक है।
जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,